नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के भीतर चल रहा विवाद चर्चा का बड़ा विषय बना हुआ है। पार्टी के अंदर बगावत की स्थिति दिखाई दे रही है और अब इस पूरे घटनाक्रम में एक नया मोड़ भी आ गया है। दरअसल टीएमसी से निष्कासित ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन शाह के नेतृत्व में करीब 60 विधायकों के बागी होने का दावा किया गया है। विधानसभा की ओर से दरअसल इस पूरे मामले को लेकर के अब विधानसभा स्पीकर ने भी बागी गुट के दावे को स्वीकार करते हुए ऋतुव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। इसके बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति और भी गर्मा गई है। लेकिन अब दिलचस्प बात यह है कि जिस बागी गुट के पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए थे, उसी गुट के भीतर नेतृत्व को लेकर मतभेद सामने आने लगे हैं। बागी खेमे के कुछ विधायक ममता बनर्जी को सिर्फ मार्गदर्शक मानने के पक्ष में नहीं दिख रहे हैं। हावड़ा जिले के पांचला से टीएमसी विधायक गुलशन मलिक, जो बागी खेमे से जुड़े बताए जा रहे हैं, उन्होंने इस मुद्दे पर बड़ा बयान दिया। गुलशन मलिक ने साफ कहा कि अगर ममता बनर्जी केवल मार्गदर्शक की भूमिका में रहेंगी और नेतृत्व छोड़ देंगी तो वो इसे स्वीकार नहीं करेंगे। उनका ये भी कहना है कि उन्होंने हावड़ा जिले के कई विधायकों से इस मुद्दे पर बात की है और बैठकों में भी इस विषय पर चर्चा हुई है। वहीं गुलशन मलिक के मुताबिक ममता बनर्जी उनकी नेता हैं और उनके सिर्फ मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने ये भी दावा किया कि हावड़ा के 6 से 7 विधायक ऐसे हैं जो ममता बनर्जी को केवल मार्गदर्शक नहीं बल्कि पार्टी के नेता के रूप में ही देखना चाहते हैं। उनका ये भी कहना है कि ममता बनर्जी की ही उनकी नेता है और पार्टी में भी यही भावना सामने आई थी। गौरतलब है कि इससे पहले बागी गुट के नेताओं ने ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती देते हुए उन्हें केवल मार्गदर्शक बताए जाने की बात कही थी। लेकिन अब उसी गुट के भीतर इस मुद्दे पर अलग अलग राय सामने आने लगी है। यानी पश्चिम बंगाल में टीएमसी की अंदरूनी सियासत लगातार नए मोड़ ले रही है। एक तरफ बागी गुट नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहा है तो दूसरी तरफ उसी गुट के कुछ विधायक ममता बनर्जी के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी का नेता बनाए रखने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में टीएमसी की राजनीति किस दिशा में जाएगी, इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं। फिलहाल इस बदलाव को आप किस तरह से देखते हैं, हमें कॉमेंट्स में अपनी राय जरूर साझा करें।